अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लोग बहुत पहले से इनका इस्तीफा मांग रहे थे। ये तो आपका मामला है, ये जो कॉकरोच पार्टी आई है या नीट वाला पेपर, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूंगा कि यूजीसी का जो आदेश आया था उस मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, तब भी आंदोलन हुआ था। यानी इस सरकार से मांग हो रही थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान की विदाई होनी चाहिए, लेकिन लगता है कुछ देर हो गई है, समय पर हो जाना चाहिए था। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज, और मेरे साथ हैं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी कवर करने वाले, नेशनल भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हम दोनों साथ ही करते थे भारतीय जनता पार्टी, और वे दिल्ली नवा टाइम्स के मेट्रो एडिटर भी रहे। तो वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी, गुलशन जी स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसे मैंने अभी कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने में कुछ देर नहीं हो गई, पहले नहीं हो जाना चाहिए था? हम ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। कायदे से पहले हो जाता तो ये स्थितियां नहीं बनती, और इस अगर पहले होता तो उसका सरकार को फायदा मिलता। अब तक जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं हो पाता, आंदोलन नहीं होता और इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी नहीं होती। अगर पुलिस लाठीचार्ज होता, सही बात, लोग पिटते नहीं। बहुत, लेकिन अब जो हुआ है फैसला, तो हम ये मान के चलते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जो है शिक्षक जुड़े हुए जो इन सुधारों की जरूरत है वो भी होंगे और जवाबदेही भी तय होगी। तो सिर्फ ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं था कि किसी को इंडिविजुअल लोग चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाया जाए, लेकिन लोग ये चाहते थे, मुझे लगता है, कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही ऊपर से जब अगर तय होगी तो नीचे सिस्टम तभी दुरुस्त होगा। और ये कोई एक बार पेपर लीक का मामला नहीं था, पिछले कई सालों से हो रहा था। और खासतौर जब से एनटीए बना है, एनटीए इसी सरकार ने बनाया था, लेकिन जब से एनटीए बना है तो ये सोचा गया था कि एनटीए बनेगा, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी, वो अच्छे से काम कर पाएगी, लेकिन वो पूरा ही मामला पटरी से, जो पहले ठीक से थोड़ा सा पटरी पे चलता था, वो भी उतर गया। तो ये जाहिर सी बात है, जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी और खासतौर पे ऊपरी लेवल पर तय नहीं होगी, तब तक सुधार नहीं हो पाता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अब कोई स्थितियां बदलेंगी, सुधार होगा, ब्यूरोक्रेसी के पास मैसेज जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी को पता चलेगा कि अगर हम लोगों ने गड़बड़ी की तो मंत्री जी का इस्तीफा हो सकता, तो हमारा भी इस्तीफा हो सकता। जवाब तो ये होता है, जनता शायद ये चाहती थी, इसी वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को लेके व्यक्तिगत तौर पर किसी की कोई नाराजगी हो या कोई उनके साथ कोई विवाद हो, वैसा नहीं था। वो लोग शायद, जनता सिर्फ इतना चाहती थी कि एक जवाबदेही एक मंत्री स्तर पर हो जाएगी तो व्यवस्था में सुधार होना संभव हो पाए। तो अब क्या लगता है आपको, इतनी देर कैसे हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में? वैसे सरकारों में इस तरीके से फैसले कम ही होते, पर फिर भी क्या लगता है कि ये देर कैसे हो गई, या फिर क्यों सरकार झुक गई कि इस्तीफा ले लिया जाए? मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, इस सरकार ने पिछली सरकार से खुद की तुलना की है कि पिछली सरकार का कामकाज इन्होंने देखा था। यूपीए 2 का मेरा मतलब है, यूपीए 2 में आपको याद होगा लगातार विवाद होते थे, एक इस्तीफा होता था, फिर उसके बाद नाराजगी बढ़ जाती थी, फिर किसी और मंत्री का भी इस्तीफा हो जाता था। तो इस सरकार को शायद ये लगता था कि अगर एक बार इस्तीफा हो गया तो फिर आगे और लोगों के इस्तीफों की भी मांग हो जाएगी। तो उससे शायद इस सरकार ने सबक लिया था कि उस स्थिति को नहीं आने देना है। लेकिन अब जो हालात बने थे, मुझे लगता है कि इस सरकार को भी लगा कि अगर हम इस्तीफा नहीं लेंगे तो स्थितियां और बेकाबू हो सकती हैं, और मुझे लगता है सरकार ने सही फैसला लिया। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने गलत फैसला लिया। ये ठीक है कि थोड़ा देरी से लिया, लेकिन ठीक फैसला से ठीक फैसला। बिल्कुल, मैं भी लगातार इन चैनलों जो भी मैं बोल रहा था अलग अलग वीडियोज में कि पहली मांग ये थी कि ये मांग पूरी होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, ये लगातार मैं भी कहता रहा हूँ। वो अलग बात है कि जो धरना प्रदर्शन में उल्टी सीधी गाली गलौज क्या क्या हो रहा था, उसके भी मैं बिल्कुल विरोध कर रहा था। लेकिन चलिए, आप सही कह रहे हैं कि देर है दुरुस्त है। लेकिन
सवाल तो बात वही है ना, एक व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाए कोई। बात ये हो रही है कि संभवतः नड्डा जी या जो भी बने, खैर वो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। तो क्या लगता है कि अब स्थितियां सुधरेंगी? जैसे वैसे अभी इन्होंने सेक्रेटरी हटा दिया, वो अलग चीज, कानून भी ला रहे हैं कि 10 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना वगैरह। क्या लगता है अब सुधरेंगी स्थितियां? देखिए, ये जो मंत्री पद, जैसे मैंने बताया, मंत्री पद से हटाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि मंत्री जी को हटना पड़ा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मंत्री खुद सब कुछ पेपर सेट करते हैं, खुद पेपर पहुँचाते हैं, वो तो पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन उस सिस्टम में जो खामियाँ थी, वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से थी। और ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज है कि अगर मंत्री जा सकता है, तो आप भी जा सकते हैं। और ये सिस्टम को थोड़ा-सा इस तरह से मुझे लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को पहले मैसेज दिया जा सकता था कि जो ज़िम्मेदार अफ़सर थे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होता। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि इस मंत्रालय से हटा के सचिव को दूसरे मंत्रालय का सचिव बना दिया गया, वो नहीं होना चाहिए था। उनके खिलाफ सख्त फैसला होना चाहिए था। जैसे अभी 2 दिन पहले 47 अफ़सरों को बर्खास्त किया गया एनटीए के, ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। और दूसरा जो मुझे लगता है, सरकार के अंदर सिस्टम इस तरह से बनना चाहिए कि पूरी आज़ादी भी दी जाए काम करने की और जवाबदेही भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि अफ़सर को काम करने की आज़ादी ना दी जाए, उस पर नियम खुद थोप दिए जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और बाद में जब फेलियर हो तो हम अफ़सर को ज़िम्मेदार ठहराएँ। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को ये चाहिए, अफ़सरों को एक आज़ादी दे काम करने की, जो सीमा तय होनी चाहिए, उस सीमा तक उनको काम करने की आज़ादी देनी चाहिए, ताकि उसके नतीजे अच्छे आएँ। और फिर उसके बाद जवाबदेही भी होनी चाहिए कि अगर वो सिस्टम नाकाम होता है, तो उन अफ़सरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ़ तबादले तक नहीं हो, उनके खिलाफ और भी एक्शन हो सकता है। और ये तो परीक्षा लीक वाला मामला तो एक क्रिमिनल केस है, मामला जो है, ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला है कि आज पेपर का सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बन सकता कि वो परीक्षा केंद्र तक जाए और वो लीक ना हो। आप ये बताइए, भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कभी आपने देखा कि बजट कभी लीक हुआ? बजट में भी तो इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बजट बनता है, कितने दिन लगते हैं, कहाँ छपता है, कहाँ से कहाँ आता है, फिर संसद में पेश होता है। वो इसलिए लीक नहीं होता कि जिस दिन लीक होगा, सरकार खतरे में आ जाएगी, मंत्री खतरे में आ जाएगा, तो वो इसलिए नहीं लीक। यही मुझे लगता है कि ये मैसेज देना चाहिए सरकार को कि अगर पेपर लीक हुआ, तो ऊपर से नीचे तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी जवाबदेही तय हो जाएगी और सबके खिलाफ एक्शन होगा, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर इस तरह का मैसेज होगा, तो वो जैसे बजट लीक नहीं होता, वैसे परीक्षा जो है प्रश्न पत्र, वो भी लीक नहीं होगा। अच्छा, एक बात और आ रही है कि सामने यदि इस समय ये जो बजट नहीं, जो मानसून सत्र चल रहा है, ये ना होता तो संभवतः सरकार पे इतना दबाव ना बनता, और सरकार को भी बिल भी लाने बहुत से ज्यादा। और कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर कह दिया था कि राहुल गांधी कह चुके थे कि इस्तीफा नहीं मंत्री का तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कोई चर्चा भी तभी होगी। अब ये हो गया है, तो क्या लगता है कि अब संसद का गतिरोध तो दूर हो जाएगा और सरकार जो अपने उन कई बिलों को पास कराना चाहती है वो कर लेगी? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। ये एक मुद्दा है जो विपक्ष ने, क्योंकि इस मुद्दे को इसलिए तूल मिला है क्योंकि जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स आ गए थे, छात्रों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन फैल रहा था। पटना में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, कई शहरों में, कोलकाता में इतना फैल चुका था। और दूसरा जो सबसे बड़ा हुआ था, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, उसकी जो है पूरे सभी लोगों ने उसकी निंदा की। लोगों ने देखा, टीवी चैनलों ने भले ही उतना नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आ गई कि उसका प्रभाव जो है विपक्ष पे भी पड़ा। पहला विपक्ष इतना आक्रामक नहीं था। जब वो सब हुआ है, तो विपक्ष भी आक्रामक हुआ और वो सारा प्रेशर बना सरकार पे, दोनों तरफ से, स्टूडेंट से भी, आंदोलनकारियों से भी और विपक्ष से भी। तो वो स्थिति तो हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि विपक्ष अभी अपना आक्रामक रूप नहीं छोड़ेगा। वो हर मुद्दे पे जो है संसद में सरकार से सख्ती से पेश आएगा। अभी हो सकता है कि ये लोग कहें कि जो कानून व्यवस्था का मामला है, जिन लोगों ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वहाँ भी मंत्री तक स्तर पर ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से ये खत्म होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, वो उसको और धार देने की कोशिश करेगा और अगला जो परिसीमन बिल है, उसको लेके वो और आक्रामक होता हुआ दिखेगा। कांग्रेस चाहती है।
जी, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस आंदोलन की वजह से, पार्टी को नुकसान होता है, वोटों का नुकसान होता है, तो आपने और हमने सुना है, लोग कहते थे कि जी ठीक है, उम्मीदवार बीजेपी का अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो जी, वो हाँ, ब्रांड जो था, वो उसकी इमेज इंटैक्ट बनी हुई थी पिछले 12 साल से। इस हाँ, आंदोलन से उस इमेज को जो है, वो धक्का लगा है। धक्का वो लगा, एक बिल्कुल। बड़ा ये टर्निंग हुँ, पॉइंट है हुँ, इस सरकार के लिए कि हुँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी इमेज पूरे विश्व में थी, इस आंदोलन से उस इमेज को जो है धक्का लगा है। उसकी धक्का भरपाई लगा। कितनी पार्टी करेगी, कितनी सरकार कर पाएगी, कितना ऑपोज़िशन रोक पाएगा, ये अभी आने वाले कुछ महीनों में, सालों में हमें देखने को मिलेगा देखना, कि क्या इस साख को वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। ये भारतीय राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि उनकी साख आगे कैसे बनती है। बढ़ती है। हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, चलिए इस्तीफा हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के जो एक ब्रांड मोदी था, उसपे थोड़ा-सा जो चमक है वो धुंधली-सी तो हुई है, लेकिन अब उस आगे कितना चमका पाएँगे देखने की बात होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और गुलशन जी आप मेरे चैनल में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।